फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स कर लिए होंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। ये लेक्चर जो है वो गाउस लॉ जो हमने पढ़ा था उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है कि उसका इस्तेमाल करके हम कहीं पर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। हालांकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कब किस्मत खराब हो जाए, इसलिए बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटा सा है, आप इसको किए रहिएगा, एटलीस्ट अगर पेपर में आ गया तो आप कर पाएंगे। ठीक है ना। हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। क्या है हमारे पास बच्चों? एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। तो आपने एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ली जिसमें हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि सब जगह पूरी जगह हमारे पास चार्ज है। ये चार्ज हमने आवेश बना रहा हूं मैं, है ना। तो ये सब जगह है हमारे पास, और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दी हुई है। क्या दी हुई बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी हुई है हमारे पास सिग्मा दी हुई है। तो पहले हम सब लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से रिलेटेड है, और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है हमारे पास। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? कंसीडर किया। सबसे पहले हमने क्या किया? कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मानी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी हमारे पास वो सिग्मा थी। सिग्मा बोलते हैं इस तरह का जो सैंपल होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा। तो हमने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी को हिंदी से बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसे? पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। ठीक है ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं इसे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए कभी कभी हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है हमारे पास बच्चों? चार्ज अपॉन एरिया। इसी को बोल सकते हो आप आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश बटे क्या बोल सकते हो? क्षेत्रफल, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मानी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या थी? सिग्मा थी। इतना हमने माना। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउस का नियम का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया? हमने एक सिलेंडर माना। जब हम गाउस का नियम कर रहे थे तो हमने एक इमेजिनरी एक सरफेस मानी थी। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर माना, एक सिलेंडर माना हमने। कंसीडर अ सिलेंडर जिसका जो हमारे पास इसका एरिया है वो कितना हमने माना? ए माना। इधर साइड की भी एरिया को ए माना, और सेंटर से जो ये दूरी है इसको हमने आर माना, और इधर साइड की दूरी को भी हमने आर मान लिया। तो आप क्या करोगे? आप इसको इतना लिखने के बाद क्या करोगे? इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे? इमेजिन करोगे। आपने क्या किया? माना, है ना, काल्पनिक माना, है ना, काल्पनिक, है ना। तो काल्पनिक इमेजिनरी हमने माना, काल्पनिक सिलेंडर हमने माना एक, है ना। तो इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ जो है बच्चों वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 2r। एक यहां से यहां तक का r और यहां से यहां तक का r, तो 2r लेंथ का हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर माना। एंड एरिया ऑफ इंटरिंग सरफेस विल बी इज ए। हमने क्या माना कि जो हमारे पास सिलेंडर है वो 2l लेंथ का है, और जो एरिया है वो कितनी हो गई हमारे पास? ए हो गई। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गुजर रही होगी और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होती है वो निकालने की कोशिश हमें करना है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स होगा, है ना, फ्लक्स थ्रू सरफेस, है ना। तो यहां से जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड ई है और इधर भी ई है, तो जो फ्लक्स होता है हमारे पास कितना होता है? E डॉट ds होता है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस जो हो जाएगा हमारे पास,
थ्रू वन सरफेस लिख देना है यहाँ पास, वन सरफेस। एक सरफेस से जो फ्लक्स गुजर रही होगी वो कितनी होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds होता है, एरिया कितनी है हमारे पास, a है, तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू ea हो जाएगा, है ना। तो ये फ्लक्स हो गया हमारे पास, इधर साइड से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चों कितना आएगा हमारे पास, फ्लक्स, ये फ्लक्स 1 हो गया, ये टोटल फ्लक्स जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, ea इधर साइड से जा रहा है और ea इधर साइड से, तो ea और ea जुड़ करके हमारे पास 2ea बन जाएंगे। ये हमारा क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं फ्लक्स क्यों निकाल रहा हूं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ये किसका एप्लीकेशन है, ये किसका एप्लीकेशन है बताओ, गाउस लॉ का है, गाउस लॉ का है। तो गाउस साहब जी ने क्या निकालना सिखाया था हमें, याद करो पुराना लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गाउस साहब जी ने हमें सिखाया था कि फ्लक्स जो होता है वो हमारे पास क्यू नेट, टोटल ऊपर जो अंदर साइड वाला चार्ज है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हमने गाउस साहब जी के नियम में सीखा था। तो हमें यहाँ पे बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, पेपर में यही पूछेगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जिसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सिलेंडर बनाना है जिसका एरिया a रहेगा और इनसे इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इधर साइड से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा बच्चों वो EA होगा और इधर साइड से भी EA होगा। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हमारे पास 2EA हो जाएगा। अब जब आपके पास एक बार फ्लक्स आ गया है तो फ्लक्स को गाउस के नियम के द्वारा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो ये दोनों फ्लक्स को आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो आप अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ जब यहाँ पे लिखेंगे, गाउस के नियम अनुसार क्या बोलते हैं फ्लक्स का फॉर्मूले को, तो लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस जी के नियम के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ के नियम के अनुसार जो होता है हमारे पास टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्यू नेट इनसाइड वाला, अंदर वाला ना होता है, अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है, 2EA आया है, तो 2EA आ जाएगा बराबर अंदर साइड का जो चार्ज है, पूरी शीट का जो चार्ज है हमारे पास, पूरी शीट का जो चार्ज है वो कितना होगा। तो जो चार्ज होता है बच्चों हमने पढ़ रखा है कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जो सिग्मा होता है हमारे पास यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया का होता है। वो इनसाइड वाला यहाँ पे चार्ज होता है, कौन सा वाला होता है, इनसाइड वाला। तो क्यू निकालना होगा तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये क्यू के बराबर हो जाएगा। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर जो हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को इस चीज को याद भी रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है हमारे परीक्षा में कि पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जो होती है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है वो कितना आता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कर लीजिए कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारे पास कितना आता है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमने एक सिलेंडर बनाया और फिर दोनों साइड फ्लक्स लिख करके टोटल फ्लक्स लिख दिया। टोटल जो फ्लक्स आ गया तो गाउस के नियम के अनुसार जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू इनसाइड होगा वो कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। तो यहां से हमारे पास क्यू की जो वैल्यू आ गई वो सिग्मा इंटू ए आ गई, सिग्मा इंटू ए रख दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमसे बने रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।